नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दरअसल पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने कई संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया था। इसमें राहुल गांधी द्वारा पेश किया प्रस्ताव वन मैन वन पोस्ट भी शामिल था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार इस मंत्र को दोहराया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी यह संकल्प पार्टी नेताओं में देखा गया था, लेकिन रायपुर में हुए कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस संशोधन समिति ने राहुल गांधी के इस प्रस्ताव से किनारा कर दिया। कांग्रेस ने रायपुर में अपने 85वें पूर्ण अधिवेशन के दौरान पार्टी संविधान में कई संशोधनों को मंजूरी दी और कई कानून प्रस्तावित किए हैं। मुहर लगाने वाले प्रस्तावों में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं को 50% आरक्षण की गारंटी देने वाले एक संशोधन को अपनाया। संविधान संशोधन समिति ने पिछले साल उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में जिस बड़े प्रस्ताव वन मैन वन टिकट फॉर्मूले को अपनाने का संकल्प लिया था, उससे अब किनारा कर दिया है। ये नारा राहुल गांधी ने खुद दिया था। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी इस संकल्प को लगातार दोहराते दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, हमने उदयपुर एक व्यक्ति एक पद में जो फैसला किया था वह कांग्रेस की प्रतिबद्धता है और मुझे उम्मीद है कि प्रतिबद्धता पार्टी के अध्यक्ष पद पर कायम रहेगी। हालांकि तथ्य ये है कि संशोधन समिति ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि चिंतन शिविर का दूसरा वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला था। ये नियम गांधी परिवार पर भी लागू होगा। संशोधन समिति ने इस प्रस्ताव में भी किनारा कर दिया है। उदयपुर चिंतन शिविर में ये कदम यह दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस पर लगातार लग रहे परिवारवाद वाले आरोपों से खुद को बचाया जाए। चिंतन शिविर में अपने भाषण में राहुल गांधी ने उल्लेख किया था कि केसी वेणुगोपाल प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रस्ताव से किनारा कर लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी ने अपने संविधान में कई बड़े बदलाव किए। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के स्थायी सदस्य को बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। हालांकि पार्टी को उदयपुर नव संकल्प शिविर के बड़े प्रस्तावों से दूरी बनाए देखा गया। पिछले साल आयोजित उदयपुर नव संकल्प शिविर में जिस बड़े टिकट परिवर्तन की बात कही थी, उससे पार्टी ने किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सबसे बड़े कदमों में से एक वन मैन वन पोस्ट का प्रस्ताव भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। इस प्रस्ताव को पार्टी में बड़े बदलाव के रूप में माना गया था। ये प्रपोजल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था और उन्होंने इस प्रस्ताव पर काफी जोर भी दिया था। राहुल ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद का पालन करेगी। अब फैक्ट ये है कि संशोधन समिति ने कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता से दूरी बनाने का फैसला किया है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। हमारे साथ मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। सर्वेश जी, राहुल गांधी ने जिस तरह से आगे बढ़कर कांग्रेस में सुधार की पहल की थी, कांग्रेस के भीतर उन पहल को उदारता से नहीं लिया गया। क्या फैमिली एंटरप्राइजेस वाली छवि से कांग्रेस पार्टी खुद ही मुक्त नहीं होना चाहती? देखिए रेशु जी, आपने सही कहा कि इस जो छवि उनको, ये रेशु जी आपने मुझसे पूछा ना? जी, आप ही से सवाल है जी। तो आपने सही कहा कि वो जो छवि उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश में व्याप्त है और जो उसी चीज पे मतलब सदा निरंतर
प्रयासरत है उससे वो अलग ही होना नहीं चाहती। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रयास था जो परिवारवाद की पार्टी का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। अगर उसमें 1 मैन 1 पोस्ट या 1 पर्सन 1 टिकट, एक फैमिली से एक ही बंदे को टिकट मिलेगा, अगर ये प्रस्ताव है तो ऐसे में सभी नेताओं को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी में क्या है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जैसा कि खुद राहुल गांधी जी है। उसी तरह मान लीजिए कमलनाथ है तो नकुलनाथ को ही आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह अशोक गहलोत अपने बेटे को, मतलब जितने भी वयोवृद्ध नेता है सबने अपने अपने घर के बच्चे को आगे बढ़ाने का कि ये इंटरप्राइजे है भैया, ये घर की बिजनेस है, घर की बिजनेस को आगे बढ़ाना है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के साथ साथ अगर स्टेट में है तो उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा, नहीं कैबिनेट में सरकार केंद्र सरकार भूले भटके आएगी। अभी तो कोई नहीं, 24 तो छोड़ ही दीजिए। एक बहुत बड़े पत्रकार का मैं वीडियो देख रहा था, बहुत बड़े पत्रकार है और बहुत बड़ी संस्थान में अभी भी कार्यरत है, वो ऐसे ही किसी से बात कर रहे थे। सर्वेश जी, पत्रकार सब बड़े ही होते हैं, बस आपके देखने का नजरिया है, आप किसको बड़ा मानते हैं, किसको छोटा मानते हैं। खैर, मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनके पास जाते हैं जी। 10 सेकंड बात तो पूरा करने दीजिए सर। डिबेट है ना, डिबेट है, सबको मौका देना है, इंटरव्यू नहीं है ना, ये डिबेट है। मुन्ना खान जी सर दोबारा आएंगे आपके पास, पाठक जी आएंगे दोबारा आपके पास। अब समय ही नहीं दे रही है, बात ही नहीं पूरी करने दे रही। समय आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आपको सिर्फ समय मिले, बाकी जो लोग डिबेट में आए हैं उनको मौका ही ना मिले, क्योंकि डिबेट है ना तो बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है। मुन्ना खान जी। चलिए जी, अभी हमारे मित्र आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि परिवारवाद क्या बीजेपी में नहीं है? अनुराग ठाकुर कौन है, ये जवाब दे। परवेश वर्मा कौन है, ये जवाब दे। राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ है, वो क्या एमएलए की मृत्यु के बाद मित्र हमें प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता न बने आप अगर राजनीतिक विश्लेषक है आप दायरे में रहे, बीजेपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुने तो सही, खड़ा किया तो मैं ही आप सुने तो सही, बीजेपी की प्रवक्ता बन के यहाँ बात न करें आप। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है जानकारी रखें, जानकारी मुझे पूरा है। अगर आप मेरे कहे हुए वक्तव्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो जवाब मैं ही दूंगा। परवेश वर्मा कौन है, पंकजा और आप अपनी बात रखें। अनुराग ठाकुर कौन है, इसमें जवाब देना आप। अगर ठीक है, परवेश साहिब सिंह वर्मा जी जब उनके पिताजी राजनीति से अलग हो गए, वो दिवंगत हो गए, तब वो राजनीति में आए। जवाब नहीं है, नकुलनाथ अभी और कमलनाथ दोनों है, इस पे आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं दे तो रहा हूँ आपको, और क्या जवाब चाहिए आपको ये बताइए ना। शीला दीक्षित जी जब थी तो संदीप दीक्षित भी थे, अभी शीला दीक्षित जी चली गई लेकिन संदीप दीक्षित भी है। ये बताइए ये इंटरप्राइजेस कंपनी है कि नहीं है? दुबे जी बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनका काम तो पाठक जी ने कर दिया आज। संदीप दुबे जी। पाठक जी बार बार सामने वाला कोई बच्चा पे बोले आप उस पर प्रण चिन्ह करा करोगे तो मुझे तो अपने बात का जवाब देना होगा ना। ठीक है, ठीक है। संदीप दुबे जी, अपने ही फॉर्मूले से कांग्रेस पीछे हटी है, सबसे पहले इसको लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मुन्ना खान जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे, दूसरा बुरा है भला छोड़ दीजिए। आप राहुल गांधी जी से बहुत कुछ सीखिए। राहुल जी स्वयं में सुधार कर रहे हैं और स्वयं में सुधार करने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें, कांग्रेस के लोग उनसे सीखें। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के लोग उनका अनुसरण ही नहीं करते। अब ये कांग्रेस पार्टी में जब उन्हीं के लोग उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी उनको सीखना चाहिए कि राजनीति में ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो बड़े बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके के सबसे सगे संबंधी है वो उनका अनुसरण करें। फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा, सिर्फ ये हो रहा है कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, अब कोई किसी का नहीं है जग में, बातों है बातों का क्या। वो इस समय साधु सन्यासी बनके और संत परंपरा का पालन कर रहे हैं और उसका अनुसरण कांग्रेस में कोई नहीं करता। और मैं राहुल जी की बार बार तारीफ इसलिए करता हूँ कि राहुल जी से मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। एक नौजवान तो चाहता है कि आदर्श राजनीति भारत में आए, लेकिन कांग्रेस के लोग उनका अनुसरण नहीं करते। मुन्ना भाई जिस तरह से चिल्ला के और बोल रहे थे, मुन्ना भाई नहीं मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, सवाल ये है कि अगर इन्होंने कांग्रेस का कुछ विकास। मुन्ना खान जी, राहुल गांधी तो हर मंच से कहते हैं कि वो नफरत की भीड़ में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, फिर आप क्यों नफरत वाली बातें कर रहे हैं? उनसे सीखिए कुछ।
नहीं, मैं नफरत वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर वो राजनीतिक विश्लेषक है तो वो निष्पक्ष रहे ना। वो हमेशा कांग्रेस को टारगेट करके और बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो निष्पक्ष बात रखो आप। सवाल यह है कि परिवारवाद की बात है तो बीजेपी अछूती नहीं है। मैंने आपको मिसाल दिया, मैंने सवाल करा कि पंकजा मुंडा है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर है। अच्छा मुन्ना भाई, ये सब क्या है? ये सब परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा जैसा, जिसे बैट बल्ले का पता नहीं होता है, किसी का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये तो पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, इसका जवाब ले लेंगे, बिल्कुल इसका जवाब ले लेंगे। लेकिन एक चीज बताइए मुन्ना खान जी कि एक व्यक्ति, एक पद और एक परिवार, एक टिकट, राहुल गांधी तो इन प्रस्तावों को लेकर प्रतिबद्ध रहे, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं हुई, क्या कारण रहा? ये आपस में जो विचार मंथन है, जो रायपुर में अभी चल रही है, आज का दौर और है, तो ये निष्कर्ष निकलेगा। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि एक व्यक्ति और एक पद, इसको विचार विमर्श चल रहा है और ये बहुत अच्छी सोच है। ये राजनीति को बदलने की सोच है। इसे तो सम्मान करना चाहिए सभी दल को। कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करेगी। आपकी विचार मंथन हो रहा है, इसके बाद आप लांछन लगा दोगे परिवारवाद है, तो परिवारवाद किसमें नहीं है? अच्छा ऐसा तो नहीं है मुन्ना खान जी, ऐसा तो नहीं है कि क्या कांग्रेस को भी लगता है कि गांधी परिवार के आसपास ही कांग्रेस का भविष्य है, उससे अलग होने पर आपसी खींचतान बढ़ेगी और संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा? कांग्रेस परिवार के आसपास कांग्रेस कैसे है? कांग्रेस गांधी परिवार के आसपास कांग्रेस कैसे है? 70 साल के आजादी में सिर्फ 6 ही गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे, बाकी फिर देश की फिर पार्टी को किसने चलाया? ये आरोप निराधार है। अगर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इससे पहले सीताराम केसरी थी, कई अन्य गिना देंगे जो गांधी परिवार से मायने नहीं रखता, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता। तो ये गांधी परिवारवाद की जो लांछन है बीजेपी के द्वारा, ये निराधार है। हमारे यहाँ निष्पक्ष लोग बोलते हैं, निष्पक्ष डिसीजन लिए जाते हैं। ये आरएसएस के पर्ची पे डिसीजन नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ बजाते अध्यक्ष का चुनाव होता है, हम अध्यक्ष चुनते हैं। ये आरएसएस के पर्ची पे, नागपुर के पर्ची पे डिसाइड नहीं लिया जाता कि हाँ फलाने को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। हमारे यहाँ तो चुनाव होते हैं। ठीक है, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं और सर्वेश जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बात तो अपने ही फॉर्मूले से पीछे हटी कांग्रेस, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और पैनल में 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जी, जैसा कि हम राहुल गांधी के प्रयोगों की बात कर रहे हैं और उन पर पार्टी के रुख की चर्चा कर रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी में पर्याप्त उदारता है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस समावेशी बने, वह किसी पद के लिए हट करते नहीं दिखते। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही है, कांग्रेस हिम्मत नहीं दिखा पाती या सोनिया जी का वीटो बदलावों को नियंत्रित करता है? अब आपने बोल दिया तो मैं क्या कहूँ। दूसरी बात देखिए कि ये कितना अच्छा एक यंग लीडर का पहल था। वो जब आए थे तो युवा चेहरे को तवज्जो देने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए, उधर जितिन प्रसाद चले गए, मिलिंद देवरा भी नाराज है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर बैठे पड़े हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरीके का बदलाव हो पार्टी में, संगठन में। अभी देखिए, इन्होंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी होती है जब एक व्यक्ति के सामने कोई दूसरा खड़ा हो और फाइट हो, और हुआ भी खड़गे जी के सामने थरूर जी आए। लेकिन देखिए, थरूर जी को जो गुजरात चुनाव के समय जो 3 राज्यों का चुनाव था, उस समय उनको साइडलाइन कर दिया पार्टी के प्रचार के का जो एक यूनिट होता है। उसके बाद से उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है शशि थरूर जी के। तो क्या यही लोकतंत्र है? फिर तो यही बात घूम फिर के आती है ना कि जो खड़गे जी है वो रिमोट कंट्रोल है, बाकी तो गांधी परिवार ही तय करेगी। देखिए, ये उनका इंटरनल संगठन है। अगर अभी भी कांग्रेस नहीं चेतेगी तो कब चेतेगी? क्योंकि अब जो स्थिति है, यह इससे बदतर स्थिति कांग्रेस की और क्या हो सकती है। अच्छा मुन्ना खान जी, एक बात बताइए, आप लोग राहुल गांधी को अपना नेता कहते हैं, उनसे खूब मेहनत भी करवाते हैं, वो मान अपमान सहकर जुटे रहते हैं, लेकिन जब वो कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं तो उसे पार्टी में खास तवज्जो नहीं मिलती, चाहे वो प्राइमरी प्रोजेक्ट हो या एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट। मतलब इससे तो साफ संकेत समझे जा सकते हैं कि पार्टी उनके निर्णयों या प्रस्तावों को गंभीर नहीं समझती है। फिर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता उसे नेता मानते हैं।
जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अपनी छवि बदली और उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी मर चुका है, तो आपको समझना चाहिए कि किस हंसने की बात नहीं है। अभी देश हंस रही है तुम्हारे पे। इस शब्द का प्रयास मुझे समझ में नहीं आया मुन्ना जी, सच्ची में हंसने की बात इसलिए है कि मुझे इस शब्द का मतलब ही नहीं अच्छा समझ में ठीक है, आया। आपके लिए वो नेता हैं, आप उनके आप सब उनके कहने से चलते हैं, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो क्यों नहीं देते, ये तो बताइए ना। वो जो बातें कहते हैं उनको तवज्जो क्यों नहीं नहीं, देते? किसने तवज्जो नहीं दिया? अगर अभी वो कोई पद पे, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री में जी एक शिमला के एमएलए कैंडिडेट को कहते रहे, हिमाचल में एमएलए कैंडिडेट को कहते रहेगा, उन्होंने बात नहीं मानी। तो राहुल गांधी जी की बात मानने की क्या मतलब? राहुल गांधी जी की सभी बात मानते हैं, लेकिन खुलेआम देश और दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री उससे रिक्वेस्ट कर रहे एक निर्दलीय, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें क्या खराबी थी? प्रस्ताव तो अच्छा था ना, प्रस्ताव तो अच्छा था, उसमें क्या खराबी थी? क्यों उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया? संदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अभी मंथन चल रहा है, अभी हमारे अधिवेशन समाप्त नहीं हुए। हो रहा है ना सर आज? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। शाम तक आपको निर्णय मिल जाएगा। कल आपके साथ डिबेट में बैठूंगा मैं, आपको बता दूंगा। कल की क्या जरूरत है, शाम को ही डिबेट में बैठ जाएंगे संदीप जी। बिल्कुल शाम में ही बैठ जाएंगे, मैं शाम को बता दूंगा। मुन्ना भाई सुनिए, देखिए कांग्रेस के लोग, मैं बुराई नहीं करना चाहता, उनको मोदी जी की बुराई करनी हो, संघ की बुराई करनी हो, इतना कुछ जानकारी है, लेकिन राहुल जी के बारे में अगर कुछ बात करनी हो, मैंने जो राहुल जी को समझा, राहुल जी घूम घूम के एक ही चीज समझाने में कांग्रेसियों को लगे हुए हैं कि कांग्रेसी ये बात समझ जाए कि कम से कम इतना तो समझा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है। कोई कांग्रेसी उनसे प्यार ही नहीं करता, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। और बात ये मुशायरा नहीं चले, यहाँ पे लक्ष्यदार भाषणों से बात नहीं बनेगा। आप लोग भी उनको प्यार कर रहे होते जो आज कांग्रेस हाशिए पे नहीं होती, माफ करिएगा, आप लोग अगर उनको प्यार कर रहे होते तो कांग्रेस की दुर्दशा किसी स्टेट में नहीं होती, माफ करिएगा। आप लोगों ने उनको नेता बनाया, आप लोगों ने राहुल। अरे मुन्ना जी इतना नाराज मत होइए, होली का मौका है, होली का मौका है, होली आने वाली है, तो कोई बात नहीं, संदीप जी को भी कुछ सुनाने दीजिए। नहीं सुनाने, अरे झूठों से कहा सच बोलो। अरे मुन्ना भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप लोग अगर कांग्रेस के साथ होते, सर्वेश्वर भाई मेरी बात से मानेंगे, कांग्रेस के हाशिया पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो आप बातें करते हैं, आपको भी अंदर से बहुत कांग्रेस से घृणा है, मुझे पता है ना, मेरे व्यक्तिगत तौर पे बहुत कांग्रेसी मित्र, कोई भी आप लोग प्यार नहीं करते राहुल जी को। पूरी की पूरी जगह इनकी झूठी बात तो जरा एक झूठ में विश्वास करते हैं। नहीं चाहता, बहुत बड़े आप युवाओं पे बात करो, ये शमशान पे बात करेंगे, आप किसान पे बात करो, ये कब्रिस्तान पे बात करेंगे। अरे सर अभी जिस विषय पे डिबेट हो रही है उस पे तो बात अच्छा आप ये बताइए मुन्ना खान जी, आप ये बता दीजिए, क्या आपको अभी भी ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि उनकी बातों को माना जाए? राहुल गांधी की बात देश और दुनिया मान रही है। इस तरीके आप नहीं मान रहे हैं, देश और दुनिया की बात कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। गाना गाँव बचपन में होता था, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में उनका भ्रमण करा दिया और कांग्रेसियों को फोन आ रहा है उठो उठो राहुल गांधी क्या सरोकार है, जो ये लोग उठने वाले हैं, अभी उठे नहीं, उठने वाले हैं। अब इनको फोन पे इनको जगाने का काम कांग्रेसी कांग्रेस के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन कोई राहुल जी को नेता मानने को तैयार नहीं। देखिए राहुल जी से सबको सीखने की जरूरत है, खास तौर से मुन्ना भाई आपको तो जरूर सीखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम बांट रहा हो, मोहब्बत बांट रहा हो, उसके दुकान में नफरत फैलाने वाले लोग अगर बैठे रहेंगे तो फिर तो उनका कभी भी जो काम करने का तरीका है, अगर असली तरीका है तो कार्यकर्ता जमीन पे लेके जाते हैं। तो ये कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी के पास है तो कांग्रेस का भविष्य क्या है देश की जनता देख रही है, जो टेलीविजन पे बैठे हुए लोग हैं। पाठक जी आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा से जैसे कि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है, उनको अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोग? जी मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए कांग्रेस के जो दिग्गज और कह लीजिए जो बुजुर्ग नेता है वो यह कभी नहीं चाहते कि इस तरीके का बदलाव हो। और मुन्ना जी बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। देखिए एक अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी की बात अशोक गहलोत जी ने कैसे नकारा, और वहां पे भी जब सेंट्रल कमेटी गई थी तो वो भाग के चले गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। याद होगा
ये भी एपिसोड आया था, जो खड़गे जी थे वहां पे और सुरजेवाला थे, वो दोनों किस तरीके से नाराज होकर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए, परिवारवाद किसी भी पार्टी के लिए घातक हो सकती है। या बीजेपी में ये कल्चर आ रहा है तो वहां भी होगा। बीजेपी इतनी फली फूली और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है? क्योंकि उसमें एक सिद्धांत था और उस सिद्धांत को अपना के चला। वहां अभी भी ये पॉलिसी चल रही है बीजेपी में। ठीक है, अगर बाप भी है बेटा भी है तो किसी को ही एक ही को मंत्री पद मिलेगा और वो उसका सर्वोच्च उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब देखिए, राहुल जी ने बहुत अच्छा यात्रा किया। उन्होंने दक्षिण भारत के 129 सीटों पे फोकस केंद्रित करके ये यात्रा की है, क्योंकि जो पूर्व भारत कह लीजिए या मध्य भारत कह लीजिए, वहां पे कांग्रेस की उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में वहां के जहां भी उनके अलायंस है और वहां से वो सीट भी निकाल सकती है। बीजेपी का प्रेजेंस कह लीजिए कर्नाटका या फिर वहां पे तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में अपने पैर फैला रही है, जो कि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल सही आपने कहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी पूरी छवि बदली और देश इसको स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो उनको गंभीर लेने के लिए तैयार नहीं है, गंभीर नहीं मान रहे हैं। मुन्ना खान जी, आप लोगों ने CWC का चुनाव भी नहीं कराया, जबकि आपके संविधान के अनुसार समिति में निर्वाचित व मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों का होना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पर दबाव बना सकते थे और फैसलों में उनका एकाधिकार नहीं रह जाता, इसलिए ऐसा किया गया है? आखिरी सवाल। इसलिए ऐसा किया गया जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि जो CWC का चुनाव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी करेंगे। तो ये निर्णय बहुत सही है और इससे क्या होगा कि आपसी कोई भी बात की कोई भी मतभेद नहीं होगी। इसको देखते हुए CWC का जो नॉमिनेट करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। इसलिए इस चुनाव को टाला गया, क्योंकि ठीक है, मतभेद होता है या नहीं होता है तो शाम तक ही पता चल पाएगा। शाम तक आज पता चल जाएगा, क्योंकि महाधिवेशन का आज आखिरी दिन है रायपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।